हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम पढ़ते हैं बेटा चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है कोनिक सेक्शन। आज पढ़ेंगे बेटा एक्सरसाइज नंबर 10.3 जो पूरी की पूरी इलिप्स पर बेस्ड है। सबसे पहले इलिप्स समझेंगे, इसके बेसिक्स क्या है बेटा वो पकड़ेंगे। उसके बाद में आप देखोगे क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करेगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो बेटा दो तरह के इलिप्स होते हैं, इसको समझिएगा। ये पहला जो इलिप्स है इसमें देखो बड़ी वाली लाइन एक्स है, छोटी वाली लाइन वाई है, ठीक है। तो जो बड़ी लाइन है उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। तो यहां पे मैं लिख दूंगा मेजर एक्सिस। इसमें जो मेजर एक्सिस है वो कौन सा, एक्स एक्सिस, ठीक है। और जो माइनर है वो है आपका वाई एक्सिस, ठीक है जी। इसी तरह से यहां पे देखो अगर, तो यहाँ पे बड़ी लाइन वाई वाली है, एक्स वाली लाइन छोटी है। तो इसमें मेजर एक्सिस जो है आपका, ये आ गया आपका मेजर एक्सिस वाई वाला है, और माइनर एक्सिस जो है वो एक्स वाला है, ठीक है। ये आपका आ गया माइनर एक्सिस। एक चीज क्लियर है बच्चों। अब यहां देखो इनकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दूसरी एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कैसे पता चलेगा बेटा कि ये एक्स वाली की है या फिर वाई वाले की है? उसका एक सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों, जिसके नीचे ए रहेगा मेरा लिप्स उसी के ऊपर बनेगा। उसी के ऊपर बनेगा मतलब उसका मेजर एक्सिस वही रहेगा। यहाँ पे ए किसके नीचे, एक्स के नीचे, तो ये एक्स एक्सिस पे बनेगा। यहाँ पे ए वाई के नीचे तो वाई एक्सिस बनेगा। और ए जो है वो हमेशा क्या होगा, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बड़ा नंबर होगा। इस बात को याद रखिएगा। आप जब क्वेश्चन करोगे यहाँ पे नंबर दिए होंगे आपको, तो दोनों में से जिसके नीचे बड़ा नंबर होगा वही आपका ए होगा और आपका एलिप्स भी उसी के ऊपर बनेगा। ये क्लियर हो गया। अब आगे कुछ टर्म्स है वो देखिएगा बेटा। इसके दो फोकस रहेंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो फोकस होगा यहाँ पे लिख देता हूं बेटा, फोकस। आप देखो बेटा एक्स एक्सिस बन रहा है तो क्या आएगा, प्लस माइनस सी कॉमा 0। इसके फोकस को सी से डिनोट करना है। उसके अलावा बेटा वर्टिसिस, वर्टिसिस मैंने यहां पे भी लिख दिया है। वर्टिसिस क्या होते हैं बेटा, मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट। इस बात को याद रखिएगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर कभी भी वर्टिसिस के बारे में पूछे तो मतलब मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट। और मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट हमेशा ए से डिनोट करनी है। तो यहाँ पे क्या बनेंगे, प्लस माइनस ए कॉमा 0, ठीक है जी। फिर होती है एसेंट्रिक सिटी, एसेंट्रिक सिटी जिसको ई से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन ए। फिर आ गया बच्चों लेटेस्ट रेक्टम जिसका फॉर्मूला है 2b² डिवाइडेड बाय a, ठीक है। और क्या था इसमें, फोकस आ गया, वर्टिस आ गया, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। हाँ, मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होगी, यह भी लिख देता हूं यहाँ पे, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो होगी आपकी 2 टाइम a। इसी तरह से लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस वो हो जाएगी 2 टाइम b। मेजर एक्सिस को हमेशा ए से डिनोट करना है और माइनर को हमेशा बी से करना है, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम, एसेंट्रिसिटी सारे का सारा हो गया। इसमें क्या होगा बेटा, ये वाई वाला है तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, 0 यहाँ पे आ जाएगा, बाकी सारा वहां शिफ्ट हो जाएगा। ये फिक्स रहेगा, ये भी फिक्स रहेगा, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, बस इन दोनों में चेंज आएंगे, ठीक है। चलते हैं बेटा अब क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिएगा यही कंसेप्ट यूज करेंगे और इनको हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन आपके सामने दे रखी है बच्चों। क्वेश्चन क्या कहता है कि सबसे पहले स्क्वायर की फॉर्म में लिखो इसको, ठीक है। तो यहां देखो बेटा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर, y का स्क्वायर और नीचे 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब देखो बड़ा नंबर किसके नीचे, x के नीचे, तो फिर ये x एक्सिस वाला इलिप्स है। इसकी इक्वेशन क्या रहती है, यहां पे लिखेंगे बच्चों, कंपेयरिंग विद, कौन सी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से बच्चों ए स्क्वायर का आंसर आ गया 6 स्क्वायर, बी स्क्वायर का आंसर है 4 का स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 6 होगी, बी की वैल्यू हमारे पास 4 होगी, ठीक है। अब रह गया सी। एक रिलेशनशिप है बच्चों, वो क्या होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है बच्चों। मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस और आपका फोकस आ गया, इन दोनों के बीच, तीनों के बीच में रिलेशन है। 2 आपको दिए होंगे, तीसरा आप इसे आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिलेशन यूज करेंगे बच्चों, बाय
यूजिंग सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो बनेगा सी स्क्वेयर, ए का स्क्वेयर कितना था 36, बी का स्क्वेयर कितना है बच्चों 16, बन गया 20। तो सी का आंसर आ गया मेरे पास अंडर रूट ऑफ 20। ए बी सी मेरे पास आ गया। अब आराम से इसको फाइंड करते जाएंगे। सबसे पहले क्या पूछा गया, फोकस, ठीक है, तो ये आ गया हमारा फोकस। अब ये एक्स एक्सिस पे है तो क्या बनेंगे कोऑर्डिनेट, प्लस माइनस ए कॉमा 0, तो बन जाएगा बच्चों प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी है 6 कॉमा 0। फिर आगे बेटा वर्टिसेस, वर्टिसेस हमेशा मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट होते हैं। सॉरी फोकस सी था, मैंने ए लिख दिया यहाँ पे, पैराबोला में यूज होता था ना, तो सी की वैल्यू है √20, ठीक है। वर्टिसेस होते हैं प्लस माइनस ए कॉमा 0, तो बनेगा प्लस माइनस ए की वैल्यू 6 कॉमा 0। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो यहाँ पे मेजर एक्सिस उसकी लेंथ क्या रहती है 2 टाइम ए, तो कितना बन जाएगा बेटा, ए की वैल्यू 6 है तो 12। फिर आ गया आपके पास माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस 2 टाइम बी, तो कितना बन जाएगा बेटा, बी की वैल्यू 4 है तो 8 हो गया। सेंट्रिकसिटी सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है √20 डिवाइडेड बाई ए कितना है मेरे पास 6 है। अगर 20 के फैक्टर बनाऊं 10 इंटू 2 2 इंटू 5 मतलब 2√5 बनेगा, 2√5 डिवाइडेड बाई 6, ये 3 से कट जाएगा, तो √5 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। फिर आ गया आपके पास लेटस रेक्टम, जिसका फॉर्मूला था 2b² डिवाइडेड बाई ए, तो ये बनेगा 2, b का स्क्वायर कितना है यहाँ देखो, b का स्क्वायर कितना है बच्चों 4, 4 का स्क्वायर मतलब 16, b का स्क्वायर आ गया आपके पास 16 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू कितनी है 6 है, ये 3 से कट जाएगा और ये आ गया 16/3, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। सारे के सारे क्वेश्चन सेम है। एलिप्स की एक बार आपको समझ होनी चाहिए, उसके लिए क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर देख लेना किसके नीचे है, एलिप्स उसी पे बनेगा, बाकी ये सारा डेटा आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। इक्वेशन देखिएगा यहाँ पे, तो मैंने आपको पहले बता दिया बच्चों, जिसके नीचे बड़ा नंबर होगा समझ लेना एलिप्स आपको इसी में बना है। y के नीचे बड़ा नंबर है तो ये सीधा सीधा y वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये क्या बनेगा x² अपॉन 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे बन गया y² अपॉन 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब क्या करना है, कंपेयरिंग विद, इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद, वो हमें पता लग चुका है कि ये y वाला है, तो इक्वेशन क्या रहती है उसकी, x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इज इक्वल्स टू 1। कंपेयर करो तो यहाँ पे देखो b का आंसर 2 निकल कर आएगा और a का आंसर आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करना है, रिलेशन यूज करना है, तो c² किसके बराबर रहता है बच्चों, a² माइनस b का स्क्वायर, तो c² बन जाएगा a का स्क्वायर, यहाँ देखो 5 का स्क्वायर 25, b² 2 का स्क्वायर 4, तो बन गया आपका 21, तो c बनेगा अंडर रूट ऑफ 21, ठीक है। अब फाइंड करते हैं सबसे पहले फोकस। अब ये y एक्सिस पे है तो इसका फोकस क्या आ जाएगा बच्चों 0 प्लस माइनस c, तो ये बनेगा 0 प्लस माइनस c की वैल्यू कितनी है √21। वर्टिसेस क्या होंगे 0 प्लस माइनस a, बस इतना ध्यान रखना, अगर x वाली लाइन पे है तो पहले लिखना इनको, 0 बाद में होगा, y वाली पे तो 0 पहले, बाकी नंबर बाद में आ जाएंगे। ये बनेगा 0 प्लस माइनस a की वैल्यू कितनी थी 5, मेजर एक्सिस 2 टाइम a, तो बनेगा 2 × 5, ये हो गया बच्चों 10। माइनर एक्सिस 2 टाइम b, 2 इंटू b की वैल्यू 2 है तो बन गया 4। सेंट्रिकसिटी c अपॉन a, c की वैल्यू कितनी आई थी हमारी √21 डिवाइडेड बाय a, और a की वैल्यू कितनी है 5। लेटस रेक्टम 2b² डिवाइडेड बाय a, तो ये बन जाएगा बच्चों 2 × b कितना 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय a कितना 5, तो बनेगा 8/5, और यही इस क्वेश्चन के आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। इक्वेशन आपके सामने है बच्चों, तो बड़ा नंबर देख लो आप x के नीचे है, तो मतलब ये x एक्सिस वाला एलिप्स है, एक बात क्लियर होगी। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो कंपेयरिंग विद
या फिर पहले स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें, ये बनेगा 4 का स्क्वायर, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये बनेगा 3 का स्क्वायर और यहाँ पे आ गया 1। अब लिखेंगे कंपेयरिंग विद, किसके साथ कंपेयर करना है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो यहां से बच्चों ए का आंसर क्या निकल के आएगा 4 और बी का आंसर निकल कर आएगा 3। फिर रिलेशन यूज करेंगे सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बच्चों सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ए है 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो बन गया 7 और सी का आंसर आ गया रूट ऑफ 7। ए बी सी तीनों आ गए। अब चलते हैं बेटा फोकस पे। अब ये एक्स एक्सिस वाला है तो फिर फोकस भी एक्स एक्सिस पे होगा, तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, प्लस माइनस सी कॉमा 0, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 7 0। वर्टिसेस भी एक्स एक्सिस पे आएंगे तो प्लस माइनस ए कॉमा 0, ये बन जाएगा प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी है 4 कॉमा 0। मेजर एक्सिस 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 4 है तो 8 हो जाएगा, माइनर 2 मल्टीप्लाई 3 है तो 6 हो जाएगा। एसेंट्रिसिटी सी अपॉन ए रूट 7 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू कितनी है 4, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2 मल्टीप्लाई बी का स्क्वायर आएगा 9 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू 4 है बच्चों, 2 से कैंसिल तो 9/2, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, यहाँ पे भी देखो बड़ा नंबर जो है वो y के नीचे है, तो समझ लेना ये y वाला एलिप्स है जिसका मेजर एक्सिस y पे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख ले, ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर, ये बन गया y का स्क्वायर और नीचे आ गया 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। कंपेयरिंग, इसको कंपेयर करना है बच्चों y वाली इक्वेशन के साथ, कंपेयरिंग विद, क्या इक्वेशन थी वो, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ऐसा करेंगे तो ए का आंसर निकलकर 10 आएगा और बी का आंसर आ गया मेरे पास 5। ठीक है जी, इक्वेशन यूज करेंगे बच्चों, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो बनेगा सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए कितना 10, 10 का स्क्वायर 100, बी कितना 5, 5 का स्क्वायर आ गया 25, बन गया 75, तो सी बनेगा रूट ऑफ 75। अब इसके फैक्टर बनाओ तो 25 इंटू 3 होता है ना, तो ये बनेगा 5 रूट ऑफ 3, तो ये आ गई मेरे पास सी की वैल्यू। अब यहाँ पे देखो बेटा ये वाई एक्सिस वाला ना, तो इसका फोकस क्या रहेगा, एक्स वाला कोऑर्डिनेट 0 और वाई पे प्लस माइनस सी। अब मेरा फोकस वाई पे शिफ्ट हो जाएगा, ये बनेगा बच्चों 0 प्लस माइनस सी की वैल्यू क्या है 5 रूट ऑफ 3। वर्टिसेस ये भी वाई पे शिफ्ट हो जाएंगे प्लस माइनस से, तो बनेगा 0 प्लस माइनस ए की वैल्यू है 10। अब यहां देखो बेटा 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 10 है तो हो गया 20, 2 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू है मेरे पास 5, तो ये बन गया आपके पास 10। सेंट्रिसिटी सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है 5 रूट 3 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू है मेरे पास, कहां गया, ए की वैल्यू है 10, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, और लेटेस्ट रेक्टम 2 मल्टीप्लाई बी का स्क्वायर क्या आएगा 25 डिवाइडेड बाय ए है बच्चों 10, ये 5 से कैंसिल, 5 इंटू 5, तो इसका आंसर क्या आ गया 5, और यही इस क्वेश्चन की आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, फिर से बड़ा नंबर चेक करेंगे, वो x के नीचे है तो फिर x एक्सिस वाला एलिप्स है, ये कंफर्म हो जाए बाकी कोई टेंशन नहीं, आराम से आंसर आ जाएंगे बच्चों। इसको लिखेंगे x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग, यहां पे लिखते हैं बच्चों कंपेयरिंग विद, किसके साथ करेंगे, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय बी का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1। अगर कंपेयर करूंगा तो ए का आंसर 7 आएगा और बी का आ गया 6। ठीक है, अब रिलेशन यूज करेंगे सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर। तो सी स्क्वेयर बनेगा, ए बेटा 7 है तो 49, 6 का स्क्वायर 36 तो बन गया 13। तो सी का आंसर रूट ऑफ 13 आ गया। ठीक है जी, क्लियर है ये भी। आप चलते हैं फोकस पे। अब देखो एक्स एक्सिस वाला है तो फिर सब कुछ कहां शिफ्ट हो जाता है आपका, एक्स वाले एक्सिस पे। तो फोकस क्या बनेगा, प्लस माइनस सी कॉमा 0। तो ये बन गया बच्चों प्लस माइनस सी की वैल्यू है रूट ऑफ 13 कॉमा 0। वर्टिसेस भी आपके एक्स वाले एक्सिस पे होंगे तो प्लस माइनस ए कॉमा 0। तो ये बन गया प्लस माइनस ए की वैल्यू है 7 कॉमा 0। ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई 7 तो बन गया 14। ये बनेगा बेटा 2 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 6 है तो आ गया 12। सेंट्रिकसिटी सी कितना है रूट 13 और ए की वैल्यू 7। लेटेस्ट रेक्टम 2 मल्टीप्लाई बी का स्क्वायर कितना आएगा 36 और ए कितना है 7। तो ये बन गया 72 डिवाइडेड बाय 7 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे भी देखो बड़ा नंबर जो है वो y के नीचे है तो फिर समझ लेना ये y एक्सिस वाला एलिप्स है। पहले होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये 10 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये आ गया 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। आगे देखो बेटा कंपेयरिंग, इसको कंपेयर करेंगे कंपेयरिंग विद, अब देखो y के नीचे ना बड़ा नंबर तो इक्वेशन क्या रहेगी इसकी, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर मैं कंपेयर करूं तो a की वैल्यू निकल कर आएगी 20 और b बन गया बच्चों 10। अब निकालेंगे c। तो c स्क्वायर किसके बराबर था, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो बनेगा c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। 20 का स्क्वायर बच्चों 400, 10 का स्क्वायर आ गया 100 तो बन गया आपके पास 300। c बन गया बच्चों रूट ऑफ 300। इसको लिख सकता हूं मैं 10 रूट ऑफ 3। अब फोकस, अब देखो ये y एक्सिस पे है ना तो फिर सारा कुछ y एक्सिस पे शिफ्ट हो जाएगा। फोकस क्या बनेगा, x पे 0 और प्लस माइनस c। ये बन गया 0 कॉमा प्लस माइनस और c की वैल्यू है 10 रूट ऑफ 3। वर्टिसेस 0 प्लस माइनस a तो ये बन जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस a की वैल्यू कितनी आ गई 20। मेजर एक्सिस 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 20 है तो बन जाएगा 40। ये बन गया 2 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कितनी है 10 तो बन गया 20। यहां पे देखो बेटा c अपॉन ए, c कितना है 10 रूट 3 डिवाइडेड बाय ए कितना मेरे पास 20 तो ये 2 से कैंसिल होगा तो रूट 3/2 आ जाएगा। और लेटेस्ट रेक्टम बच्चों 2 मल्टीप्लाई b का स्क्वायर, b कितना 10, 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाय a कितना है 20, ये 5 से कैंसिल तो आंसर आ गया 10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पर। और ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। अलग क्या है बच्चों, इसमें इक्वेशन जो है आपको बनानी पड़ेगी, लीनियर फॉर्म में दी हुई है, ठीक है, एक ही लाइन में। लेकिन स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या रहती है, नीचे आपके ए स्क्वायर बी स्क्वायर होते हैं, यहाँ पे नहीं है। तो एक छोटा सा काम आपका बढ़ गया है। अब उसका क्या तरीका है बच्चों, आप देखो इक्वेशन के राइट साइड में हमेशा 1 रहता है तो जो भी नंबर आपको राइट साइड में देखेगा उसी से सबको डिवाइड कर देंगे। तो ये बनेगा 36 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 144, फिर आएगा 4 वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 144 और यहाँ पे 144 डिवाइडेड बाय 144। अब ये कैंसिल अगर करूं मैं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस इसको करूंगा तो बनेगा 36 तो वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 और यहाँ पे आ गया 1, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब बड़ा नंबर y के नीचे है तो फिर ये y एक्सिस वाला है तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, वाई स्क्वायर
6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कंपेयरिंग, यहां पे लिखेंगे कंपेयरिंग विद y वाले के साथ कंपेयर करना है तो एक्स स्क्वायर, यहां पे b का स्क्वायर आएगा, y स्क्वायर यहाँ पे a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। कंपेयर करूंगा अगर तो a की वैल्यू 6 हो जाएगी, b की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, रिलेशन यूज करेंगे बेटा, c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये बन गया 36 माइनस 4 तो बन गया 32। तो c का आंसर आ गया रूट ऑफ 32, ये बनेगा 4 रूट ऑफ 2। अब देखो यहाँ पे y एक्सिस वाला ना, तो फिर फोकस भी इसका y एक्सिस पे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा 0 प्लस माइनस c, ये बन जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस, और c की वैल्यू क्या है 4 रूट ऑफ 2। वर्टिसेस 0 प्लस माइनस a, तो ये बनेगा बच्चों 0 कॉमा प्लस माइनस, a की वैल्यू कितनी है 6 है। यहाँ पे देखो मेजर एक्सिस 2 मल्टीप्लाई 6 कर दूंगा तो 12, माइनर एक्सिस 2 मल्टीप्लाई वो कितना है 2 है तो बन जाएगा 4। सेंट्रिकसिटी c कितना आया था मेरा 4 रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू कितनी है 6, ये 3 से कटेगा, ये 2 से कटेगा तो बनेगा 2 रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 3, और ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय a, और a की वैल्यू है 6, ये 3 से कटेगा और 4/3 इसका आंसर है। ठीक है, बस इक्वेशन ही अलग दी थी, एक दो स्टेप आपको फालतू करने पड़ेंगे, बाकी वहां से प्रोसीजर सारा सेम रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन 8 पे, और ये क्वेश्चन जैसा 7 किया था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, उसी फॉर्म में दे रखा है, 2 स्टेप आपको बस एक्स्ट्रा करने हैं बच्चों। इस तरफ देखो 16 है तो 16 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये बनेगा 16x स्क्वायर डिवाइड भी 16 से, y स्क्वायर डिवाइड भी 16 से, और यहाँ पे 16 डिवाइडेड बाय 16, ये कट जाएगा बच्चों, बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16, और यहाँ पे 1, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। स्क्वायर वाली फॉर्म में लिखे तो x स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। बड़ा नंबर देखो y के नीचे, तो फिर ये y वाला लिप्स रहेगा आपका। ठीक है, कंपेयरिंग, यहां पे लिखेंगे कंपेयरिंग विद, क्या इक्वेशन रहेगी बच्चों x स्क्वायर, इसके नीचे आएगा b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो a का आंसर आ गया यहाँ पे 4 और b का आंसर आ गया 1। आगे चलते हैं, c स्क्वायर किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो बन गया c स्क्वायर इक्वल टू a की वैल्यू 4 है तो बन गया 16, b 1 है तो बन गया 15। ठीक है, तो c का आंसर आ गया रूट ऑफ 15। a b c आ गया। अब चलते हैं बेटा फोकस पे, ये y वाला लिप्स था तो सारा कुछ y पे शिफ्ट हो जाएगा, ये बनेगा 0 प्लस माइनस c, तो ये क्या बनेगा 0 कॉमा प्लस माइनस, c की वैल्यू है रूट ऑफ 15। ठीक है जी, वर्टिसेस 0 कॉमा प्लस माइनस a, तो ये बन जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस, a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4 है। मेजर एक्सिस 2 मल्टीप्लाई 4 करेंगे 8 हो जाएगा, माइनर एक्सिस 2 मल्टीप्लाई 1 तो वो 2 हो जाएगा। सेंट्रिकसिटी रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय 1 है, सॉरी a की वैल्यू कितनी है 4 है, a की वैल्यू 4 है तो ये बनेगा रूट 15/4। लेटेस्ट रेक्टम 2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, डिवाइड में a वो कितना है 4, ये 2 से कटेगा तो 1/2 इसका आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे, और यहाँ पे बेटा सेम वैसे ही क्वेश्चन दे रखी है, तो पहले क्या करेंगे इस 4x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 36 से, फिर 9y स्क्वायर को भी डिवाइड करेंगे 36 से, और यहाँ पे आएगा 36 डिवाइडेड बाय 36, ये 9 से कटेगा तो x स्क्वायर के नीचे क्या आएगा 9, ये 4 से कटेगा इसके नीचे 4 आया और यहाँ पे 1, तो देखो बड़ा नंबर जो है वो x के नीचे है तो फिर ये
एक्स एक्सिस वाला एलिप्स है आपका, ठीक है। तो ये बनेगा बच्चों एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर और यहाँ पे आ गया 1। कंपेयरिंग, तो यहाँ भी लिखेंगे बच्चों कंपेयरिंग विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू आएगी 3 और b बन गया मेरे पास 2, ठीक है। रिलेशन यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 तो बन गया 5। तो c का आंसर बन गया बच्चों रूट ऑफ 5। ए बी सी आ गया। अब देखो ये एक्स एक्सिस वाला है ना, तो इसका फोकस फिर बनेगा एक्स एक्सिस पे, तो प्लस माइनस सी कॉमा 0। तो ये क्या बनेगा, प्लस माइनस सी की वैल्यू है बच्चों रूट ऑफ 5 कॉमा 0। वर्टिसेस भी आपके किस पे बनेंगे, एक्स एक्सिस पे, तो प्लस माइनस ए कॉमा 0 तो बनेगा प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 3 कॉमा 0। मेजर एक्सिस 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है 3 तो बन गया 6। माइनर एक्सिस बी की वैल्यू 2 है तो बन गया 4। सेंट्रिसिटी सी की वैल्यू रूट 5 और ए की वैल्यू है 3 और लेटेस्ट रेक्टम जो है वो है 2 मल्टीप्लाई बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और ए की वैल्यू है 3 तो बन गया 8/3 और ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। अब मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है एलिप्स की। पहले क्या था बेटा, आपको दिया होता था एलिप्स की इक्वेशन और फिर वहां से फाइंड करना पड़ता था फोकस वर्टिसेस वगैरह। अब उल्टा चलेगा, अब आपको ये फोकस वर्टिसेस वगैरह कुछ दिया होगा और इक्वेशन ऑफ एलिप्स बनानी है। आपने घबराना नहीं बेटा, सिंपल सा रूल है, जो भी आपको दे रखा है बस इतना देखिए वो एक्स वाली लाइन पे है या वाई वाली लाइन पे। अगर तो एक्स वाली लाइन पे है तो एक्स वाला एलिप्स है, वाई वाली पे है तो वाई वाला एलिप्स। जैसे यहाँ देखो पॉइंट मेरा जो है वो कौन से एक्सिस पे है, एक्स वाले पे है ना, y0 मतलब एक्स वाली लाइन पे है, फोकस भी एक्स वाली लाइन पे है, तो फिर ये एक्स वाला एलिप्स है। और उसकी इक्वेशन मुझे पता है क्या होती है, बस a और b की वैल्यू मुझे लानी है बच्चों। अब यहां देखना कैसे करेंगे, मुझे पता है बेटा कि जो वर्टिसेस होते हैं उसको a से डिनोट करते हैं, तो a कितना आ गया और फोकस होता है c, तो c कितना आ गया 4। और मुझे पता है रिलेशनशिप क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये बन गया बेटा 16, ये बन गया आपका 25 माइनस बी का स्क्वायर। इंटरचेंज कर लेते हैं, तो बी स्क्वायर क्या बन जाएगा 25 माइनस 16 बन गया 9, तो बी स्क्वायर आ गया बच्चों 9, तो बी का आंसर आ गया हमारे पास 3, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, अब ये जो पैराबोला है, सॉरी ये एलिप्स जो है कौन सा है बेटा, एक्स एक्सिस वाला, ठीक है। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्योंकि ये मेरा जो एलिप्स है एक्स एक्सिस बन रहा है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, ऐसी होती है, जिसके नीचे ए होगा उसी पर वो बनता है। तो अब ये एक्स एक्सिस पे था तो ए मुझे एक्स के नीचे रखना था बेटो, तो ये बनेगा एक्स का स्क्वायर, ए की वैल्यू देखो कितनी है यहाँ पे 5, तो बनेगा 25 प्लस वाई का स्क्वायर, बी कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 1 और यही इस एलिप्स की इक्वेशन है। सारे के सारे क्वेश्चन बेटा ऐसे ही सॉल्व करने हैं। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, वर्टिसेस दे रखे हैं, फोकस भी मुझे दे रखा है, ठीक है। और ये सारे के सारे कहां पे बन रहे हैं, वाई एक्सिस पे। वर्टिसेस होता है ए, तो ए की वैल्यू बच्चों 13 है, फोकस होता है सी, वो कितना आ गया 5। रिलेशनशिप यूज करेंगे सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सी है 5 तो ये बन जाएगा बच्चों 25, ए है 13 बनेगा 169 माइनस बी का स्क्वायर, यहां पे शिफ्टिंग कर लेंगे तो बी स्क्वायर बन जाएगा 169 माइनस का 25, ये बनेगा 144। तो बी स्क्वायर बन गया बच्चों 144 और 144 जो होता है वो 12 का स्क्वायर होता है, तो बी बन गया हमारे पास 12, ठीक है। अब यहां देखो फोकस देख लो, ऐसे लिख लो सिंस
जो आपके फोकस है लाइज ऑन कौन से एक्सिस पे है, वाई एक्सिस। फोकस लिख लीजिए या वर्टिसेस लिख लो कि वर्टिसेस जो है वाई एक्सिस पे है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स, जो आपका एलिप्स है उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन ए का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1। तो ये बनेगा बच्चों एक्स स्क्वेयर अपॉन बी का स्क्वेयर, देखो कितना है 12, यहाँ पे 12 का स्क्वेयर 144 लिखना, स्क्वेयर लिखना था 144 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन ए कितना था मेरे पास 13 का स्क्वेयर आएगा 169 इज इक्वल्स टू 1। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ पे देखिए वर्टिसेस दे रखे हैं, इसको बोलते हैं ए, तो ए की वैल्यू 6 है, फोकस होता है बेटा सी, तो वो कितना आ गया 4। रिलेशनशिप क्या है, सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर, बन गया 16, ये बन गया 36 और माइनस बी का स्क्वेयर। शिफ्टिंग कर लेंगे तो b का स्क्वायर क्या बन गया 36 माइनस 16 और ये बन गया 20। तो यहां देखो बच्चों b का आंसर आ गया रूट ऑफ 20। ठीक है, अब यहां देखिए फोकस जो है वो x एक्सिस पे है, तो सिंस फोकस जो है लाइज ऑन x एक्सिस, ठीक है, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स, अगर x एक्सिस पे है तो एलिप्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1। तो बनेगा बच्चों एक्स स्क्वेयर अपॉन ए कितना मेरा 6, तो बन जाएगा 36 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी कितना है रूट 20, इसका स्क्वेयर करूंगा तो 20 इज इक्वल्स टू 1। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पे, और यहाँ पे जो कंडीशन है ना थोड़ी सी घुमाकर आपको पूछी हुई है। क्या दिया है यहाँ पे, एंड ऑफ मेजर एक्सिस और एंड ऑफ माइनर एक्सिस। वर्टिसेस बोल लो जो एंड ऑफ मेजर एक्सिस, जो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट होते हैं ना वही आपके वर्टिसेस होते हैं। मतलब ये आपको ए की वैल्यू मुझे दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 3, और माइनर एक्सिस के जो एंड पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं बी, तो बी का आंसर है 2। अब देखो बेटा यहाँ पे मैं रिलेशनशिप यूज नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इलिप्स की इक्वेशन बनाने के लिए ए और बी की वैल्यू चाहिए होती है, वो निकलकर सामने आ गई। अब मुझे सिर्फ इक्वेशन लिखनी है इलिप्स की। अब यहां लिखूंगा बेटा सिंस जो मेजर एक्सिस है, ठीक है, मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है आपका, क्योंकि मेजर एक्सिस के पॉइंट जो है एक्स एक्सिस अप्लाई कर रहे हैं। देयरफॉर जो इक्वेशन आएगी, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, जो एलिप्स की इक्वेशन आएगी वो क्या रहेगी, एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1। एक्स स्क्वेयर ए की वैल्यू 3 है बेटा, 3 का स्क्वेयर 9, वाई स्क्वेयर बी की वैल्यू 2 है तो बनेगा 4 इज इक्वल्स टू 1। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पे, और यहाँ पे भी देखिए मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस मुझे दे रखा है। मेजर एक्सिस का मतलब रहता है ए, तो ए की वैल्यू कितनी है बेटा रूट 5, माइनर एक्सिस बी होता है तो वो आ गया आपका 1। अब यहाँ देखो बेटा जो मेजर एक्सिस है वो कौन सा है आपका वाई एक्सिस है ना, वाई पे पॉइंट बने हुए हैं, तो फिर ये कौन सा आ जाएगा आपका, सिंस ऐसे लिखेंगे जो आपका मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस इज वाई एक्सिस, मेजर एक्सिस आपका जो है वाई एक्सिस है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स, तो एलिप्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय बी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि वाई एक्सिस पे बना है। अब यहां देखो बेटा एक्स स्क्वेयर बी की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1,
प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन ए की वैल्यू √5 है, इसका स्क्वायर करूंगा तो 5 इज इक्वल टू 1, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। थोड़ी सी कंडीशन चेंज हुई है। अब मुझे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दिया हुआ है, ठीक है, तो घबराना नहीं है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है, ये आ गया लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस क्या होता है बेटा? फॉर्मूला 2 टाइम ए, और वो किसके बराबर है? 26। तो यहां से ए का आंसर बन जाएगा 13, तो ए निकल कर आ गया। फोकस जिसको सी से डिनोट करते हैं वो कितना है आपका? 5 है, ठीक है। अब यहां देखो बेटा, मेजर एक्सिस से तो मुझे पता नहीं चलेगा। फोकस देखो इसका कहां पे है? एक्स वाले एक्सिस पे है ना, तो अभी मेरे पास बी की वैल्यू नहीं है, तो सी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 13 का 169, बी स्क्वायर मुझे पता नहीं, यहाँ पे इसको शिफ्टिंग कर लेते हैं, तो बी स्क्वायर 169 माइनस का 25 हो गया, ये बन जाएगा 144। तो बी स्क्वायर कितना है? 144। तो बी का आंसर आ गया हमारे पास 12, ठीक है। ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। अब देखो बेटा, इसका फोकस एक्स एक्सिस पे है ना, तो यहां लिखेंगे सिंस जो आपका फोकस है लाइज ऑन एक्स एक्सिस, इस एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो देयरफॉर यहां लिख लेते हैं, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स, तो जो एलिप्स का इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई का स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1। तो ये बनेगा बच्चों एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वेयर 13 का स्क्वेयर 169 प्लस वाई का स्क्वेयर अपॉन बी का स्क्वेयर, बी 12 है तो 144 इज इक्वल्स टू 1, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो यहाँ पे देखो बच्चों जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? 2 टाइम बी, और ये कितना है यहाँ पे? 16, तो बी का आंसर निकल कर आ गया 8। फोकस होता है सी, वो कितना आ गया? 6। तो यहां देखो बच्चों, फोकस मेरा वाई एक्सिस पे है, तो फिर ये वाई एक्सिस वाला एलिप्स है। रिलेशन यूज करेंगे बच्चों, सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर, ये बन गया 36, ए स्क्वेयर 8 का स्क्वेयर 64, इसको यहां भेज देते हैं, तो ए स्क्वेयर क्या बन गया बच्चों? 36 प्लस 64, तो कुल मिला के 100 हो गया। तो a का स्क्वायर बन जाएगा मेरे पास 10 का स्क्वायर, तो a की वैल्यू आ गई 10। अब यहां देखिए बेटा, सिंस इसका जो फोकस है, जो फोकाई बोलिए, लाइज ऑन y एक्सिस, ये y एक्सिस पे लाई करता है। अगर ये y एक्सिस पे लाई करता है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स, तो एलिप्स का इक्वेशन क्या रहेगा? एक्स स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1। एक्स का स्क्वेयर, अब बी देखो यहाँ पे कितना? 8 का स्क्वेयर 64 प्लस वाई स्क्वेयर, ए की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वेयर 100 इज इक्वल्स टू 1, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 पे। फोकस का मतलब है सी, वो 3 है, ए आपको खुद ही दिया बेटा उसने 4, रिलेशन यूज करेंगे सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वेयर 16 माइनस बी स्क्वेयर, शिफ्टिंग कर लेंगे तो बी का स्क्वेयर जो है बच्चों वो कितना आ गया? 16 माइनस 9, बी स्क्वेयर आ गया हमारे पास 7, तो बी की वैल्यू निकल कर आ गई √7, ठीक है। अब यहां पे देखो फोकस जो है वो एक्स एक्सिस पे है ना, तो यहां पे लिखते हैं सिंस जो फोकस है, फोकस लाइज ऑन एक्स एक्सिस,
यह आपका एक्स एक्सिस पे है, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स, तो एलिप्स का इक्वेशन क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है जी। तो यहां देखो बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी की वैल्यू बेटा √7 है, इसका स्क्वायर करूंगा तो 7 आएगा इज इक्वल्स टू 1, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बच्चों, यहाँ पे बी भी दिया है, सी भी दिया है, सेंटर एट द रीजन एंड फोकस ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, फोकस जो है वो एक्स एक्सिस पे है, तो इसका साफ साफ मतलब है कि ये एक्स एक्सिस वाला एलिप्स है। सेंटर एट द रीजन इसका कोई मतलब नहीं है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है, इन क्वेश्चंस में। तो यहां देखो बेटा, बी की वैल्यू मुझे 3 दे रखी है, सी आ गया है 4। ठीक है, अब रिलेशन यूज करेंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये बनेगा 4 स्क्वायर 16, ए की वैल्यू तो है ही नहीं, बी का स्क्वायर क्या बनेगा 9। अब इसको भेजेंगे यहाँ पे, तो ए स्क्वायर बन जाएगा बच्चों 16 प्लस 9, कुल मिला के 25, तो ए स्क्वायर बन जाएगा मेरे पास 5 का स्क्वायर, तो ए का आंसर आ गया 5। ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। अब आगे देखो, सिंस यहां देखिए आपका जो फोकस है, जहां फिर फोकाई है, लाइज ऑन, कहां पे है ये, एक्स एक्सिस पे लाई करता है। ठीक है, फोकस एक्स एक्सिस पे लाई करता है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स, तो एलिप्स का इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये बनेगा एक्स का स्क्वायर अपॉन ए कितना है 5, तो ये बन जाएगा बच्चों 25 प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन बी की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू 1, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। फटाफट चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 पे, और इसे मार्क कर लेना बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में 19 और 20 ये वाले दो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स फिर से फाइंड करनी है, सेंटर दे रखा है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, मेजर एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस पे है, ये काम की बात है, और उसके बाद में 2 पॉइंट से वो पास करता है। ठीक है, अब यहां देखो बेटा, लेट मान लेते हैं कि जो मेरा इक्वेशन है ऑफ एलिप्स, अब ये वाई एक्सिस है ना इसका मेजर एक्सिस, तो क्या बनेगी एक्स स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहां देखो बेटा, ये वाला इसको नंबर 1 दे लेते हैं, ये एलिप्स आगे इन 2 पॉइंट से पास करता है। ठीक है, एज ये फर्स्ट जो है पासिस थ्रू, कौन से पॉइंट से पास कर रहा है 3,2, तो ये x आ गया, ये आपका y आ गया। ठीक है, ये 3 है, यहां वैल्यू पुट करेंगे बेटा तो क्या बनेगा 9 डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 2 है तो 4 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, बन गया इक्वेशन नंबर 2। फिर लिखेंगे कि जो आपका फर्स्ट है ये अब कौन से पॉइंट से पास करता है, पासिस थ्रू, कौन सा पॉइंट है 1,6, ये x बन जाएगा। अब ये y यहां डालेंगे तो बनेगा 1 अपॉन बी का स्क्वायर प्लस 36 अपॉन ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, बन गया इक्वेशन नंबर 3। अब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा जैसे क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता था। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो किसी एक के मुझे कोफिशिएंट बराबर करने हैं। अब देखो ये 9 है, ये 1 है, तो अगर मैं इसको बराबर करूं 9 से मल्टीप्लाई तो बड़ा लंबा काम हो जाएगा, 36 इंटू 9 बड़ा लंबा सा नंबर है, तो इस 4 जो है ना इसको 36 में आ लेते हैं, इसको कर लेते हैं 9 से मल्टीप्लाई। अगर मैं ऐसा करूंगा तो यहां पे लिखते हैं बेटा मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से। ऐसा करने से ये क्या बनेगा 81 अपॉन बी का स्क्वायर प्लस 36 अपॉन ए का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 9। दूसरी इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन बी का स्क्वायर
प्लस 36 अपॉन ए का स्क्वायर और ये आ गया 1। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये कट जाएगा 81 माइनस 1 बन गया 80 डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर और यहाँ पे 9 माइनस 1 करेंगे तो 8 आएगा। इसको यहां भेज देते हैं, इसको यहां पे, तो 80 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर। ठीक है, ये 10 से कैंसिल, तो बी स्क्वायर का आंसर बन गया बच्चों 10। अब यहां से बी की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि इक्वेशन जो होती है वहां पे मुझे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ही चाहिए होता है। अब ये वैल्यू डाल देंगे उठा के बेटा, इक्वेशन नंबर 2 में डालिए, 3 में आपकी चॉइस है। पुट कर लेते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन नंबर सेकंड ले लेते हैं। क्या बनेगा 9 अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर के बदले में क्या आ गया 10 प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब इसको यहां भेजते हैं, तो 4 अपॉन ए का स्क्वायर 1 माइनस 9 बाय 10, तो 10 माइनस 9 होगा तो 1 बाय 10 बन जाएगा, तो 4 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, इसको यहां भेजते हैं, इसको यहां पे, तो यहां से ए स्क्वायर क्या बन जाएगा हमारे पास 40। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना है 10 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना है 40 इज इक्वल्स टू 1। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बेटा, 19 और 20 जरूर करके जाइएगा। सेम तरह का क्वेश्चन है बच्चों, इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड करनी है, मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस पे है और 2 पॉइंट से पास करता है। ठीक है, मान लेते हैं लेट इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ये हमारे जो एलिप्स हैं उनकी इक्वेशन क्या मान लेते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये ले लेते हैं नंबर 1, क्योंकि एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है तो फिर इक्वेशन यही होगी। अब ये पास करता है तो यहां लिखेंगे बेटा एज फर्स्ट पासिस, ये पास करता है थ्रू, पासिस थ्रू कौन सा पॉइंट है 4,3, ये x हो जाएगा ये y। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर, 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 1, इक्वेशन नंबर 2। फिर लिखेंगे आपका ये जो फर्स्ट है आल्सो पासिस, ये भी पास करता है थ्रू, पासिस थ्रू कौन सा पॉइंट है 6,2, ये x और ये y। यहां पे डालेंगे बेटा 6 का स्क्वायर 36 अपॉन a का स्क्वायर प्लस y क्या है 2 का स्क्वायर 4 अपॉन b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये बन गया इक्वेशन नंबर आपका 3। ठीक है जी, अब यहां देखो बेटा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ये 36 है 16, तो बनाना बराबर थोड़ा मुश्किल रहेगा, अगर 36 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको 16 से तो बड़ा लंबा काम है। तो ये 9 और 4 है, तो मैं क्या करता हूँ इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ बेटा 4 से और इसको कर लेते हैं 9 से। क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को बाय 4 एंड इक्वेशन नंबर 3 को बाय 9। ऐसा करने से क्या होगा, जब इसको 4 से करूंगा तो ये बनेगा 64 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस 36 डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर और यहाँ पे आएगा 4। जब इसको 9 से करूंगा तो ये आएगा बच्चों 324 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस ये बन गया 36 डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर और यहाँ पे बन जाएगा 9। ठीक है, अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, ये आपका कैंसिल आउट। ये 64 माइनस 324, अगर 4 माइनस करूंगा बनेगा 320, 320 में 60 गया तो 260 आएगा ना, तो ये आएगा 260, वो भी माइनस का 260 ए स्क्वायर और यहाँ पे बेटा 4 माइनस 9 गया तो माइनस का 5 आएगा। अब ये माइनस माइनस तो कट जाएगा, शिफ्टिंग कर लेते हैं, इसको यहाँ भेज देता हूँ, तो ए स्क्वायर क्या बन जाएगा बच्चों 260 डिवाइडेड बाय 5, 5 5 से 25 होता है, 5 2 से 10, तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर का आंसर आ गया 52, तो ए स्क्वायर बन गया बच्चों 52।
अब पुट कर लेंगे, पुट a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 52 इन इक्वेशन नंबर 2। यहां पुट कर लेते हैं, तो a स्क्वायर के बदले 52 आएगा, तो ये बनेगा 16 डिवाइडेड बाय 52 प्लस 9 अपॉन बी का स्क्वायर, ये 9 डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 1। इसको यहां भेजेंगे तो आएगा 9 अपॉन बी का स्क्वायर 1 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 52। एलसीएम ले लेंगे तो क्या बनेगा 52 माइनस 16, 46 और 36, 36 बाय 52। ठीक है, अब ये बन गया बच्चों 9 अपॉन बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 52। अब ये 4 से कट जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा 1 अपॉन बी का स्क्वायर 4 अपॉन 52। अब ये भी कटेगा बेटा 13 से, तो ये क्या बन गया 1 बाय 13, तो बी स्क्वायर बन जाएगा आपके पास 13। ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स क्या बन जाएगी बच्चों, एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, वो कितना आ गया था 52 प्लस वाई स्क्वायर, बी का स्क्वायर है 13 इज इक्वल्स टू 1, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ